अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हम उसकी थोड़ी सी डिटेल और डिस्कस करते हैं। इस तरह आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कुछ टर्म्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। उनमें नंबर 1 है व्हाट इज वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, उसमें हमने मेंशन किया था कि एक पॉइंट ए है, एक मेन पोजीशन है और एक पॉइंट ए प्राइम है। अगर हम मैथ को इस तरह खींचें और पॉइंट ए पे ले जाएं, अभी मैं आपको डायग्राम से भी दिखाता हूँ, और उसे छोड़ दें तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए से ओ से ए प्राइम और वापस ए प्राइम से ओ एंड देन ए की तरफ आता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से ए प्राइम और ए प्राइम से वापस ए तक आ जाए तो इसका मतलब है उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है। सो वन वाइब्रेशन विल बी कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसमें वो मुकम्मल तौर पर वापस आ जाए, दैट इज नोन एज वाइब्रेशन। इसको सम बुक्स के अंदर ऑसिलेशन का नाम भी दिया गया है, तो आपने याद रखना है कि ऑसिलेशन में कहते हैं इसको। दूसरी टर्म स्टूडेंट्स इसके अंदर है टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने को जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ दैट सिस्टम। अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम है तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला डिफरेंट होगा, अगर पेंडुलम है तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला डिफरेंट होगा। तो हमें ये देखना है कि सिस्टम कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके मुताबिक उसका टाइम पीरियड भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जितना टाइम रिक्वायर हो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने को उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और ये सेकंड्स में मेजर किया जाता है। सो द टाइम रिक्वायर्ड और द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, इट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ दैट सिस्टम। तो हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम बॉल और बॉल सिस्टम, पेंडुलम या फिर मैथ स्प्रिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा हमें इनका ख्याल रखना होगा कि टाइम पीरियड हम किसका कह रहे हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पे अगर एक पेंडुलम है तो वो एक सेकंड में 2 बार वापस आ जाता है, यानी ए टू ए प्राइम वापस ए की तरफ, तो इसको हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। मतलब ये कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। आइए इसको समझते हैं डायग्राम से कि जो मैंने आपको टर्म समझाई है ये क्या है। तो देखिए डायग्राम की तरफ स्टूडेंट्स, कल जो है वो हमने सिस्टम डिस्कस किया था जिसमें मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात की थी हमने। तो स्टूडेंट्स, अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी 3 पोजीशंस, विच इज़ नेमली एज ए, ओ एंड ए प्राइम। अगर ये मैथ जो है हम इसको खींच लें, ये इसकी मेन पोजीशन है, यानी जिस जगह पे वो कोई भी फोर्स ना लगाने की वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब हम इसे फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, लंबा हो जाता है, और जब हम इसे छोड़ेंगे तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये उस तरफ जाना चाहेगा मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन क्रॉस कर जाएगा और ए की तरफ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट ए से छोड़ा जाता है, ये ओ से होता हुआ ए प्राइम तक जाता है, और जब ये वापस ओ से होता हुआ ए तक आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। यानी यहाँ से इस तरफ को जाना और वापस इस जगह पे आ जाना, ये एक वाइब्रेशन है। और एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगे दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। अगर तो हमारा सिस्टम ये है जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है तो उसके लिए टाइम पीरियड होगा 2 पाई m/k।
2 पाई कांस्टेंट है, m ऑब्जेक्ट का मास है और k स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है। तो ये है टाइम पीरियड फॉर द मास स्प्रिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे डेरिवेशन होगी, लिहाजा आपको फार्मूला ही मेमोराइज करना है। अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है तो ये है फार्मूला, और अगर आप पेंडुलम को डिस्कस कर रहे हैं यानी ए से ओ और ओ से वापस ए प्राइम तक अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है जो भी आपने मैथ से अटैच किया, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई एल ओवर जी। 2 पाई कांस्टेंट है, एल वो लेंथ है जिससे आपने पेंडुलम को हैंग किया हुआ, और जी भी कांस्टेंट है, लिहाजा ये टाइम पीरियड जो है ये पेंडुलम के लिए होगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का मैंने बताया कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। ये 1 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट ए से ए प्राइम और ए प्राइम से ए की तरफ जितनी बार 1 सेकंड में आएगा दैट विल बी नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन डेली लाइफ स्टूडेंट्स? पहली एग्जांपल तो ये हम पढ़ चुके हैं, जो हमने डिस्कस की, जिसको हमने रेफरेंस बनाया। अदर एग्जांपल्स कुड बी बॉल एंड बाउल सिस्टम। स्टूडेंट्स बाउल क्या होता है? एक प्याला, जिसे हम आम घरों में भी हो सकता है ये शायद यूज़ करते हो हम लोग। तो इसके अंदर एक बाल, छोटी बाल अगर छोड़ें तो वो बाल ऊपर नीचे ऐसे चलती है, जिसकी वजह से वो कोई एक पॉइंट ए, जिसे मैंने यहाँ पे नाम दिया, यहाँ से छोड़ें तो ए प्राइम और वापस ए की तरफ आती है, और फिर क्या होता है कि ये ए से ए प्राइम की तरफ जब आती है तो वाइब्रेशंस हैं, जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा, और जितनी बार वो ए से ए प्राइम की तरफ जाए 1 सेकंड के अंदर, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा कि ये बॉल एंड बाउल सिस्टम, पेंडुलम या फिर स्प्रिंग मैस सिस्टम जो है, इसमें कुछ देर के बाद ये स्टॉप कर जाता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास नीचे की तरफ इसका वेट नीचे की तरफ होता है और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होती है, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन की वजह से भी स्टॉप करता है, और इस वेट की वजह से भी, ये वेट नीचे अमल करता है और रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन होती है ना सरफेस की, इसकी वजह से ये आस्ता आस्ता स्टॉप करते करते एक पॉइंट पे आगे ये स्टॉप हो जाता है। ये है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है और ये स्टॉप कर जाता है। सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स पेंडुलम। पेंडुलम देखिए क्या है कि एक बाल है जिसको हमने रस्सी की मदद से, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहते हैं इसको, वो रस्सी जिसकी लेंथ में इजाफा खुद ना हो, तो एक सीलिंग के साथ हमने हैंग किया है। इसको हम जब कोई पॉइंट ए पे ले जाके छोड़ते हैं तो ये वापस ए प्राइम की तरफ आता है। तो ये इस बाल का जो ए से ए प्राइम और वापस ए की तरफ आना, ये वाइब्रेशन है। जितना टाइम लगेगा दैट इज़ टाइम पीरियड, एंड द नंबर ऑफ टाइम, ये जितनी बार 1 से 2 इधर आता है उसको हम कहेंगे, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो आर्टिकल है ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हम नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।